फ्रेंड्स, जो लोग नए नए ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं या ब्लॉगिंग शुरू कर चुके होते हैं, उनके मन में ये सवाल अक्सर आता ही है कि उनको कौन से टॉपिक पे आर्टिकल्स लिखने चाहिए जो जल्दी रैंक करे और उनको उसमें प्रॉफिट भी हो। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें सब लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि उनको कौन से टॉपिक पे लिखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपना टॉपिक डिसाइड कर चुके होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि उनको कौन से टॉपिक पे लिखना चाहिए, कौन सा टॉपिक उनके लिए बेस्ट है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं वो कौन से हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रॉफिटेबल हो उनके लिए, जिनके ऊपर अगर वो लिखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। कोई भी ब्लॉग बनाने के बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो यही होती है कि उस ब्लॉग का टॉपिक क्या होना चाहिए। फ्यूचर में एडसेंस मिलने के बाद आपकी अर्निंग कितनी होगी वो आपके निच पे डिसाइड करता है। इसीलिए आपको वैसे टॉपिक चुनने चाहिए जिसका सीपीसी हाई हो, जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। फ्रेंड्स, आज की डेट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इतने सारे लोग आ चुके हैं ब्लॉगिंग की लाइन में कि अगर आप कोई सा भी लैंग्वेज चुनते हैं उस लैंग्वेज के अंदर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। जो भी निच पकड़ लें आप, उसमें भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। तो आपको कोई ऐसा निच पकड़ना पड़ेगा जिसपे बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम हो और कोई उसको लिखता नहीं हो। आपका जो टॉपिक है वो आप खुद डिसाइड करेंगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आप खुद अच्छे से लिख सकते हैं, वैसा ही टॉपिक को आप सिलेक्ट कीजिए। अगर गलती से भी आपने कोई सा भी गलत टॉपिक पकड़ लिया तो कुछ दिन तो आप उसको आसानी से लिख लेंगे उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन उसके बाद जब आपके पास विजिटर्स के कमेंट्स आने शुरू होंगे या फिर कोई क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप उनको आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कोई ऐसा टॉपिक चुनिए जिसपे आप फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूसली लिख पाएं और अपने जो विजिटर्स हैं उनको आंसर भी कर पाएं। ब्लॉगिंग शुरू करते ही विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग पैसे कमाने लग जाएंगे तो ऐसा आजकल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल जैसा मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर दूसरा बंदा ब्लॉगिंग की लाइन में चला आ रहा है। तो ऐसे में पैसे कमाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। पहले तो बहुत कम लोग थे, इवन हिंदी ब्लॉग्स भी बहुत ज्यादा कम थे। पहले लोग इंग्लिश पे लिखते थे क्योंकि पहले एडसेंस हिंदी को सपोर्ट नहीं करता था, पर जब से एडसेंस ने हिंदी को अप्रूव कर दिया है कि अब हिंदी पे भी आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं, उसके बाद स्पेशली भारत देश में बहुत ज्यादा जो ब्लॉगर्स हैं वो सब हिंदी में उन्होंने अपने ब्लॉग्स बना लिए हैं और उन्होंने ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है। अपने ब्लॉग के लिए कोई सा भी निच डिसाइड करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि निच क्या होता है और ये आपके ब्लॉग के लिए क्यों जरूरी होता है। फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग की दुनिया में आप जिस भी टॉपिक पर ब्लॉगिंग करते हैं या जिस भी टॉपिक पर आर्टिकल्स लिखते हैं वो उसका निच कहलाता है। आप इसे निच बोल सकते हैं या फिर आप इसको अपना टॉपिक भी बोल सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक भी हो सकता है। बहुत सारे लोग मल्टी निच पे काम करते हैं, पर मल्टी निच में जो वेबसाइट है वो बहुत जल्दी रैंक नहीं करती है, क्योंकि गूगल कंफ्यूज रहता है कि मैं इसको कौन से टॉपिक पे रैंक कराऊं। इसीलिए अगर आप सिंगल निच को पकड़ते हैं तो आप बहुत जल्दी गूगल में रैंक कर सकते हैं। सिंगल निच से ये भी प्रॉफिट है कि उससे डोमेन अथॉरिटी बहुत जल्दी होती है। गूगल आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है बहुत इजीली और रैंकिंग को बहुत ही फास्ट करता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि फाइनेंस है, लॉ है, हेल्थ है, लोन है, इंश्योरेंस है। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो इनका जो सीपीसी है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। वहीं अगर आप शायरी बेस्ड आर्टिकल्स लिखते हैं या फिर बायोग्राफी लिखते हैं तो इन सब में जो सीपीसी है वो बहुत ज्यादा लो रहती है। तो अगर आप कितना भी ग्रो कर लेंगे, कितना भी आपके बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी आता होगा, तो भी आपको इनकम अच्छी खासी नहीं होगी। लेकिन बाकी जो मैंने आपको जिससे पहले जो बताए हैं टॉपिक्स, अगर आप उन टॉपिक्स पे लिखते हैं तो आपको कम ट्रैफिक में भी अच्छी खासी अर्निंग होने की चांसेस हैं। तो आप टॉपिक जो भी डिसाइड करते हैं वो बहुत सोच समझ के ही आपको डिसाइड करना है। मल्टी निच पे काम करने से जो गूगल में अथॉरिटी है आपके ब्लॉग की वो जल्दी नहीं बन पाती है। गूगल क्या करता है, बहुत सारे आपके जो ब्लॉग्स हैं उनको क्रॉल्ड बट नॉट इंडेक्स में डाल देता है। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग है वो भी मल्टी निच है तो मैंने ये इश्यूज फेस किया है, इसलिए मुझे पता है इस बारे में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने भी सोचा है कि मैं एक सिंगल निच पे काम करूंगी, तो मैं बहुत जल्द सिंगल निच पे भी अपना ब्लॉग बनाने वाली हूँ। फिलहाल मेरा जो ब्लॉग है वो मल्टी निच का है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा निच है वो डिसाइड करना क्यों जरूरी है। हमारा निच डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि एक निच डिसाइड करने से सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि आपके जो विजिटर्स हैं, जो आप उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिस भी निच पे आप लिख रहे हैं उसी निच से रिलेटेड आपके विजिटर्स आएंगे। उन विजिटर्स का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। उन विजिटर्स के साथ साथ गूगल का भी आपके वेबसाइट पे ट्रस्ट बढ़ेगा। इससे वो आपकी डोमेन अथॉरिटी को बहुत ज्यादा हाई कर देता है और आपके रैंक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपके ब्लॉग पे आने वाले रीडर्स को अगर कोई भी इश्यूज होते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप उनके क्वेश्चंस का फटाफट से आंसर कर देंगे, तो वो आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और लाइफ लॉन्ग तक आपके ब्लॉग पर टिके रहेंगे और आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। इसमें एक और चीज होती है कि आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर एडवर्टाइजिंग कंपनी, जो भी एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है, उसके पास बजट कम होता है तो वो क्या करेगा,
बाकी सारे साइट्स पे अपने एड्स को ना दिखा के सिर्फ और सिर्फ आपके साइट पे अपने एड्स को दिखाएगा और जिससे वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। फ्रेंड्स, निच डिसाइड करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप कोई सा भी निच डिसाइड करके उसके ऊपर लिखेंगे तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे ब्लॉगिंग की लाइन में। अब बात करते हैं कि आप अपने निच को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। आपको अपने ब्लॉग का निच चुनते समय 5 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। जो पहली चीज है वो है आपका नॉलेज। अगर आपको किसी भी एक टॉपिक पे अच्छे से नॉलेज है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस टॉपिक को पकड़ के लाइफ लॉन्ग तक लिख सकते हैं। इसलिए कोई भी निच शुरू करने से पहले, किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखने से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए, अच्छे से उस बारे में सोच लीजिए कि आप किस टॉपिक पे लिख सकते हैं, क्या आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या आपको उसके बारे में फुल नॉलेज है, क्या आप अपने रीडर्स को आंसर कर सकते हैं, अपने विजिटर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने आंसर से, क्या आप उनकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीजें आप ध्यान में रख करके अपना जो टॉपिक है वो आप डिसाइड कीजिए। दूसरी चीज होती है आपका पैशन। आपने जो भी टॉपिक को डिसाइड किया है, उस टॉपिक को डिसाइड करने के बाद आपका उस टॉपिक के ऊपर लिखने का पैशन कितना है, जुनून कितना है कि आप उसके ऊपर कंटिन्यू लिख सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर कंटिन्यू लिख सकते हैं, पैशनेट हैं आप उसके लिए, तो आप उस टॉपिक को जरूर चुनिए। लेकिन अगर आप ये करने वाले हैं इन फ्यूचर में कि आपने अभी तो लिखना शुरू कर दिया, बाद में उस टॉपिक पे आप लिखेंगे ही नहीं, ना आप अपने विजिटर्स की क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर ऐसे टॉपिक को चुनने का कोई भी प्रॉफिट नहीं है। आप ऐसे टॉपिक को बिल्कुल भी सिलेक्ट ना करें। थर्ड चीज इसमें होती है आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है। यानी कि आपका जो टॉपिक है, जो भी आपने टॉपिक डिसाइड किया है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड गूगल पे सर्च कीजिए कि कितने ब्लॉग्स हैं और वो लोग कैसे लिख रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या वो डेली आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हैं, क्या उनसे ज्यादा नॉलेज आपके पास है, क्या आप उस टॉपिक पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इस चीज को माइंड में जरूर रख के काम कीजिए कि गूगल किस बेस पे काम करता है। गूगल का फंडा ये है कि जो भी ब्लॉगर बहुत अच्छे से आर्टिकल लिखता है, यूनिक कंटेंट लिखता है, यूनिक आर्टिकल लिखता है और जो भी डिटेल्स उसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ही वो आपको रैंकिंग देगा, अदरवाइज वो आपको रैंकिंग बहुत ज्यादा डाउन कर देगा। इसीलिए अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कीजिए, उन्होंने कितना लिखा हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रखी है। अगर आप उनसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप उनसे नीचे ही रहेंगे, आपका ब्लॉग कभी भी ऊपर नहीं आएगा। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग पे डेली कितने आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी, उनकी हर चीज को अच्छे से देखभाल कर लीजिए। अगर आप उनसे बेटर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, आप बहुत अच्छा आगे बढ़ पाएंगे ब्लॉगिंग की लाइन में। फोर्थ चीज मैं ये बोलूंगी कि अभी स्टार्टिंग में अगर आपने एक निच डिसाइड कर लिया है तो निच डिसाइड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टी निच सेलेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। अभी नहीं, इन फ्यूचर। इन फ्यूचर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी आपका एक ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस रहेगी वो फिक्स हो जाएगी। वो ऑडियंस फिक्स होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक करके अपने जो निच है, जो टॉपिक्स है, उनको बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो इंक्रीज होती रहे हर एक टॉपिक पे। बहुत ज्यादा टॉपिक्स का भंडार इकट्ठा नहीं करना है, 2-3 टॉपिक को ही पकड़ना है, बट स्टार्टिंग में आपको एक ही टॉपिक पे लिखना है और उनसे रिलेटेड अपने ऑडियंस को इकट्ठा करना है। जब आपका वो ऑडियंस वहां पे इकट्ठी हो जाए, उनका ट्रस्ट आपके ब्लॉग पे बढ़ जाए, तब आप किसी दूसरे टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी आपके ऑडियंस हैं वो आपके ब्लॉग पे आना शुरू हो जाएंगे। तो आप धीरे धीरे करके ही अपने जो मल्टी निच है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक ही टॉपिक पे लिखते रहें। एक ही टॉपिक पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑडियंस बढ़ानी है आपके ब्लॉग पे और थोड़ी सी और अर्निंग करनी है किसी और टॉपिक के ऊपर, आपको लगता है कि वहां उस टॉपिक पे और ज्यादा ट्रैफिक आ सकती है, उस पर अर्निंग ज्यादा है, तो आप उस टॉपिक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे, अभी नहीं, बाद में। जब दूसरे टॉपिक पे भी आपको अच्छे ऑडियंस मिलने लग जाए तब आप एक और सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 3 से 4 अपने टॉपिक्स को, अपने निच को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद में जब आपके इनफ ऑडियंस हो जाए, आपको लगता है कि अब मेरे पास ऑडियंस बहुत ज्यादा आने लग गई है, तो आप किसी भी एक टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं। 5th पॉइंट इसमें ये होता है कि इसमें आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। आपने जो टॉपिक चुन रखा है, उस टॉपिक के लिखने के बाद आपका जो लिखने का वे है, जो अंदाज है, जो तरीका है, क्या वो आपके ऑडियंस को पसंद आ रही है। अगर आपके ऑडियंस को पसंद आ रही है तो उस पर भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, आपके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगा, और अगर किसी को नहीं पसंद आती है तो आपके पास ट्रैफिक नहीं आता है। इसीलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप जो भी टॉपिक चुने उसके ऊपर ऑडियंस अच्छी खासी आनी चाहिए, तभी आप इन फ्यूचर उस पर ग्रो कर पाएंगे, उससे अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। अगर आपका टॉपिक आपके ऑडियंस को पसंद आता है तो वो आपके ब्लॉग पे बार बार आना पसंद करेंगे और इससे आपका ट्रैफिक इंक्रीज होगा। इसीलिए ट्रैफिक अट्रैक्टिव ब्लॉग निच को ही आप प्रेफर कीजिए। ऐसे निच को चुनिए जो पॉपुलर हो, यानी कि पॉपुलर ब्लॉग निच को ही आपको डिसाइड करना है, जो ट्रेंडिंग हो, जो पॉपुलर हो। अगर आप ऐसे निच को डिसाइड
डिसाइड करते हैं तो आपके पास ट्रैफिक बहुत अच्छे आएंगे और आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर पाएंगे। पैसे कमाने के लिए ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं, आपको अच्छी खासी अर्निंग चाहिए, तो मैं आपको 4-5 निच बता देती हूँ जिसपे आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ब्लॉग्स भी हैं, कुछ ऐसे निच भी हैं जिसपे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने के बावजूद अर्निंग बहुत कम होती है, लेकिन ट्रैफिक उस पर भर भर के आता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के मोटिव से अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर कुछ आपका पैशन भी है, तो उन दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ 3-4 ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। ये दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इस पर ट्रैफिक भी बहुत अच्छा आता है और ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। इसका ट्रेंड का कभी एंड नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, इस पर ट्रैफिक हमेशा रहता है। इसके अलावा हेल्थ एंड फिटनेस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसका सीपीसी भी आपको बहुत हाई मिलने वाला है और साथ के साथ इस पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा रहता है क्योंकि आज की डेट में हर कोई फिट एंड फाइन रहना चाहता है, हर कोई हेल्दी रहना चाहता है। इसके अलावा आप रेसिपीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्यूटी टिप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पे भी आपको ट्रैफिक मिलेगा अच्छा खासा। इसके अलावा आप पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वाले टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा हाई सीपीसी मिलता है और आपके पास ट्रैफिक भी आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं। आप कैसा भी आर्टिकल लिख दो फाइनेंस के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर, आपके पास ट्रैफिक आएगा। क्योंकि मैंने एक अभी कुछ दिनों पहले एक ब्लॉग बनाया था, मैंने बस एक टाइम पास के लिए एक ट्राई किया था। मैंने उसके ऊपर अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 3-4 मैंने आर्टिकल लिखे और उसके ऊपर ट्रैफिक भी आने लगा और उसके ऊपर कमेंट्स भी आने लग गए कि उनको वो आर्टिकल बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो मेरा वो इंग्लिश पे था और मैंने जो डोमेन ले लिया था वो XYZ का था, तो मुझे वो डोमेन XYZ नहीं चाहिए था। मैं उसको कंटिन्यू करूंगी लेकिन अभी कुछ दिनों बाद मैं उसको इंग्लिश में मैंने सोचा है एक और अपना ब्लॉग बनाऊंगी मैं उससे रिलेटेड। लेकिन कुछ दिनों बाद पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ केयर, रेसिपी, फूड्स, आप इन सब के ऊपर भी लिख सकते हैं। इन सब के ऊपर आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने वाला है और रेसिपीज का मुझे उतना आइडिया नहीं है, शायद उसकी सीपीसी कम मिलती है, पर बाकी जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इन सब पे बहुत ज्यादा सीपीसी मिलती है। हेल्थ एंड फिटनेस पे तो बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि हर कोई आजकल फिट एंड फाइन रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है। खाने पीने का भी लोगों को बहुत ज्यादा शौक है, क्रेविंग रहती है हर चीज को, आज कुछ ना कुछ नया खाना है, तो लोग बनाते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो मैंने जितने भी आपको टॉपिक्स बताए हैं इन सब टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं अच्छी खासी अर्निंग के लिए। इन सब के अलावा आप और भी कई सारे टॉपिक्स को चुन सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बिजनेस निच में इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आप स्पोर्ट्स में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, कोई सा भी आपको पसंद है आप वो टॉपिक को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोडिंग आती है, आपको कैरियर के बारे में लिखना पसंद है, आपको रेसिपीज के बारे में लिखना है, आपको तरह तरह के खाने के बारे में, फूड निच हो गया, रेसिपी निच हो गया, हेल्थ एंड फिटनेस हो गया। मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं जिनके ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, तो उस आर्टिकल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके वो वाला मेरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिस आर्टिकल के अंदर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि आप किस टॉपिक को चुन सकते हैं अपने लिए और पूरा मैंने इसको डेप्थ में एकदम समझाया हुआ है कि जो बिजनेस निच है उसके अंदर क्या हो सकता है, फूड निच या कुछ भी जो है आप उसके अंदर कैसे डेप्थ में जाके उन सब चीजों के बारे में, क्योंकि जो मैंने आपको सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से बताया, इस चीज के अंदर भी, इस टॉपिक के अंदर भी और सारे सब टॉपिक्स होते हैं, इसके अंदर और भी चीजें होती है जिसके ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। उन सब के बारे में मैंने अपने ब्लॉग पर बताया हुआ है, तो आप जाके वो वाला ब्लॉग चेकआउट कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन लेके अपने लिए टॉपिक डिसाइड करके आप एक ब्लॉग क्रिएट करके अपना ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग के लिए निच डिसाइड करना एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है जो लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से ये डिसाइड करना पड़ता है क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से सोच समझ के, नॉलेज के बिना ही डिसाइड कर लिया और आपने लिखना शुरू कर दिया, आप इसे बीच में छोड़ देंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा या फिर अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है एडसेंस से तो फिर आप उदास हो जाएंगे, आप ब्लॉगिंग छोड़ देंगे। आपके साथ ऐसा कुछ ना हो इसी के लिए मैंने आपको बोला कि आप अच्छे से टॉपिक सोच समझ के डिसाइड कीजिए आपको किस टॉपिक पर लिखना है, उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं, हर चीज पता है या नहीं, उसके बारे में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको मेरे ब्लॉग पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप वहां से
कुछ अपने लिए टिप्स ले सकते हैं। निच डिसाइड करने से रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया कि मैं उसका आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसको पढ़िए और समझिए कि आपके लिए कौन सा निच बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी सवाल के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप उसके लिए भी मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊंगी। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।